वेलकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं मैथ का लेके आया हूँ रेलवे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखे थे 76 क्वेश्चन। तो हमारे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखो, पहला क्वेश्चन तो दिया गया है, 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज के प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। 14 पारी के बाद उसका औसत बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए। सबसे पहले बेटा देखो, यहाँ पे हमारे पास जो 12वीं पारी का औसत रन संख्या था कितना था, 55 था। जो 14वीं पारी के बाद जो औसत रन संख्या बढ़कर कितना हो गया, 60 हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास देखो, यहाँ पे जो 14वीं पारी है, 14वीं जो पारी है उसका कितना है बेटा, 60। और 12वीं पारी में कितना है, 12वीं पारी में कितना है, 55। अब बेटा देखो, इसके बाद हमारे पास दो पारी बची हैं। पहली पारी की तुलना में उसने दूसरी पारी में कितने रन अधिक बनाए, 20। तो मान लो यहाँ पे आपकी दो पारियों में जो बनाया होगा वो पहली पारी में आपके यहाँ पे x बनाए होंगे प्लस, और x प्लस 20 कर दीजिएगा। ठीक, अब इसका गुणा कराएंगे तो 14 का जब गुणा 60 में कराएंगे तो 4 छंग 84, 840 आ जाएगा। इसका बेटा जब इसमें कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 660। अब बेटा देखो, इसमें से ये 14वीं पारी के, ये 12वीं पारी के हैं। और यहाँ पे पहली एक ये वाली जो लाइन बोली है 13वीं पारी के में कितने रन बनाए, तो ये पूछा गया आपसे। अब इसमें से बेटा आप इसका अंतर देखिएगा। क्या देखेंगे बेटा, अंतर। तो यहाँ से हमारे पास जो अंतर आ जाएगा, 840 में से अगर 660 चला जाएगा तो कितने का आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 14 आ जाएगा, 180 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 का। अब को क्या करना है बेटा, बहुत आसान है। देखो बेटा, यहाँ पे आपका जो दिया गया है वो दिया गया है x प्लस, ये आ जाएगा x x और प्लस 20। इसको करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा और प्लस में 20। ये बेटा 2x और प्लस 20 बराबर के 180। अब यहाँ से बेटा ये देखो 2x बराबर 160 आ जाएगा, क्योंकि ये जिस संख्या उधर जाएगी तो माइनस में चली जाएगी। इसको बेटा यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 80। जो आपके पास आंसर में है वो कौन से नंबर पे है, सी नंबर में। तो इतनी बात आपको समझ में आई बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। कितना था, 52 था। 12वीं पारी के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। ठीक, सबसे पहले बात यह है, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है। आप सबसे पहले यहाँ से देखिएगा कि 12 पारी में उसके पास कितना था, 54। और बेटा यहाँ से क्या करेंगे, 10वीं पारी में कितना था, 52। अब बेटा 52 था, और बेटा यहाँ से दो पारियों की बात और कर रहा है। ठीक, तो बेटा यहाँ पे उसने 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए, मतलब आपकी यहाँ से एक पारी ये प्लस x प्लस 16। ठीक, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये बेटा हमारे पास इसका गुणा कराएंगे, 12 और 54 का जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, और 60 कितने आपका यहाँ हो जाएगा, 600, 12 पंचे 60, 648 आ जाएगा। ठीक, अब बेटा इसका गुणा करा दीजिएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 500,
20 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको आप घटा लीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 128। अब बेटा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमारे पास 2x प्लस 16 बराबर 128 के। अब यहाँ से देखो 2x बराबर, यहाँ से बेटा इसमें जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, यहाँ से 112। इसमें से जब ये घटाएंगे तो 112, ये होता है 56 दूना 112, जो आपका आंसर है किसमें है, बी नंबर में है। आप इसको यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो ये आपका इसमें कराएंगे 8 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ से जब करेंगे तो 8 में से जब ये घटाएंगे कितना 6, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब 18 में, मतलब जब घटाएंगे तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 11 प्रेक्षणों का मध्यम 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 का इतना दिया गया है 50, और फिर 11 का 50 दिया गया, अंतिम का यानी 11 का दिया गया है 35, तो 11वां प्रेक्षण। आप देखिएगा, सबसे पहले इसको करने के लिए मान लो हमारे पास 21 का कितना दिया गया है 42, 21 का कितना दिया गया है बेटा 42। तो सबसे पहले आप 21 इंटू 42 कर लीजिएगा। कितना कर लीजिएगा 21 इंटू 42 कर लीजिएगा। फिर देखो यहाँ से जो अंतिम 11 का जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 50 दिया गया है। 11 का जो दिया गया है वो 50 दिया गया है, और अंतिम 11 का जो दिया गया है वो 35 दिया गया है। क्या दिया गया है 35 दिया गया है। अब सबसे पहली बात, इसका गुणा इसमें करा लीजिएगा, तो 21 दूना कितना होते हैं 42, और 21 चौको 84, और यहाँ से क्या बोलते हैं कितना हो जाएगा 882 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 882। ये बेटा आ जाएगा 11 पचे 55, और यहाँ से इसका करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11 पचे 55, और यहाँ से इतना आ जाएगा। इनको बेटा ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये हमारे पास कितने प्रणों का है, ये 22 प्रणों का है, क्योंकि बेटा 11 यहाँ पे है 11 यहाँ पे है। ठीक ना। आप सबसे पहले क्या करें, इसमें से ये जो 935 है, आप इन 21 प्रणों को घटा लीजिएगा। यहाँ से 882, ये 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ से ये आपका इतना आ जाएगा 53 आ जाएगा। ठीक ना। और ये जो आंसर दिख रहा है हमारे पास कौन से नंबर है, बी नंबर में सही है। ठीक ना। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 21 का दिया गया है 11 11 करके 2 बार दिया गया है, मतलब आपका 11वां पाना जो है वो 2 बार गिन लिया गया है। ठीक ना। अब बेटा देखो यहाँ पे दिया गया है, यदि 3 संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है और उनमें से 2 संख्याओं का औसत 13 है, तो तीसरी संख्या आप ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा बेटा, 3 संख्याएं हैं जिनका औसत 29 है, एक समूह है। अब यहाँ से देख लीजिएगा बेटा, ये जैसे मान लो 1 2 और 3, इनका जो दिया गया है 29, तो बेटा यहाँ से 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6, और 6 2 कितने होते हैं 8। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा यहाँ से देखो, ये पूरे का दिया गया था। अब बेटा यहाँ से बोला गया 2 संख्याओं का औसत 13 दिया गया है, मतलब ये 2 संख्याएं हैं जो उनका 13 दिया गया है। तो आप क्या करें, 13 से इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, गुणा कर लीजिएगा, तो 13 दूनी 26। ये वाले इसमें से जब घटा देंगे तो हमारे पास देखो, यहाँ से 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और यहाँ से आपका 8 में से 2 जाएगा तो 61, और ये आपके पास जो आंसर दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, ए नंबर में। या तो आप इसमें ये कह सकते हैं, ये देखो इकाई के अंक से आप देख सकते हैं इसमें 61 आ रहा है, एक ही में आ रहा है 1, तो आप यहाँ से ए नंबर बता सकते थे। ठीक ना। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें दिया गया है बेटा, 11वीं पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी का स्कोर 52 है,
13वीं पारी के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो उसका 12वीं पारी में कितने रन बनाए, ठीक ना। तो बेटा आपको यहाँ से देखना ये है कि सबसे पहले आपका ये जो दिया गया है 13वीं पारी में 54 रन बनाए, 54 हो गया है, तो आप क्या करें 54 का गुणा आप 13 से करा दीजिएगा, ठीक। फिर बेटा यहाँ से दिया गया है 11वीं पारी में उसने कितने बनाए हैं 52, तो 52 का गुणा आप 11वीं पारी से करा लीजिएगा। अब देखो दो पारियों का बता रहा है, तो पहले यहाँ पे दिया गया है पिछली पारी से 13वीं पारी से 16 रन अधिक बनाए, मतलब यहाँ पे अगर उसने x बनाया होगा तो यहाँ पे x प्लस 16 रन बनाए होंगे, ठीक ना। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। इसका गुणा कराएंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 702 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 702 आ जाएगा। इसका जब गुणा कराएंगे हमारे पास तो आ जाएगा 11 दूनी 22 और 11 पच्चे 55, 55 572 आ जाएगा। अब बेटा इसमें से ये वाली संख्या आप घटा लीजिएगा तो हमारे पास जो आ जाएगा 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर 702 से ये 572 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास 2x है तो 2x लिख लीजिएगा प्लस 16 और यहाँ से 130, ये जब 2x बराबर निकालेंगे ये संख्या इसमें से घट जाएगी तो बचेगी हमारे पास कितनी 114 बचेगी। कितनी बचेगी 114। इसको जब 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57। आपका यही आंसर है और ये आंसर आपका बी नंबर में आपका दिख रहा है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे बोला गया है 11 संख्याओं का मध्य 44 है। यदि पहली 6 संख्याओं का मध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का मध्य 48 है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से देख लीजिएगा, मान लो बेटा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ से 11 करना है तो 11 पूछा गया है तो बेटा यहाँ से 11 संख्याओं का जो मध्य दिया गया है वो 44 दिया गया है। तो आप क्या करें, सबसे पहले 11 का इसमें गुणा करा लीजिएगा, ठीक। मतलब ये टोटल हमारे पास जो 11 दिए गए हैं तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 और यहाँ पे 11 चौक 44, ये हमारे पास आ जाएगा 484। अब बेटा यहां से देखिएगा अंतिम 6 का मतलब यहां से 1 2 3 4 5 6 इनका जो दिया गया है वो कितना दिया गया है बेटा, ये 39 पहले, ठीक। प्रथम 6 का दिया गया है, पहली 6 का दिया गया है, ये 39 दिया गया है और अंतिम 6 का जो दिया गया है वो 48 दिया गया है। कितना दिया गया है 48। अब बेटा यहां से देखिएगा ये हमारे पास जो संख्याएं हैं यहां से एक संख्या हमारे पास डबल काउंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि प्रथम यहां से 6 जाएंगे मतलब 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक एक संख्या होनी चाहिए। ये संख्या जब जाएंगे तो हमारे पास डबल हो जाती है, फिर पीछे से 6 आएंगे तो एक संख्या आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ से क्या करना है बेटा, इसका जब गुणा कराएंगे 6 और 39 का कितना आ जाएगा, यहाँ से बेटा 234 आ जाएगा, ठीक ना। इसका जब गुणा कराएंगे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 288 आ जाएगा। अब बेटा इनको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, फिर यहाँ से 8 3 11, ये हो जाएगा इतना 522। अब क्या करें, इस संख्या को अगर इसमें घटा लेंगे तो आपकी जो छठी संख्या होगी वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा 522 को हम लोग माइनस कर लीजिएगा, ये बेटा हो जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और ये बेटा नीचे वाली संख्या से हमको नहीं ऊपर वाली संख्या से घटाना है क्योंकि ये वाली संख्या बड़ी है। तो हमें 522 में से
484 को घटाना है, क्योंकि यहाँ पे 12 पूर्णांकों का गिना है और यहाँ पे जो गिना है वो 11 का गिना है। तो ये बेटा हो जाएगा हमारे पास 12 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 4 12 होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 3, और ये जो आंसर आपका दिख रहा है वो सी नंबर में दिख रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही बेटा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहां से देखो, यदि निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य 11 हैं तो के का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करने के लिए बेटा क्या करना है, जैसे ये मान लो एक संख्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये आपकी कितनी हो जाएगी, के का मान ज्ञात करना है। अब बेटा यहां से देखिएगा, सबसे पहले आप यहां से ये जब इनको सबको जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 107। कितना टोटल जब जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको जब जोड़ दीजिएगा टोटल हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, 107 आ जाना चाहिए। ठीक, अब बेटा यहां से देखिएगा, ये हमारे पास 107 प्लस के बराबर के 110। ठीक, अब यहां से ये देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे इनका दिया गया है 11 दिया गया है मध्य, 11 का मतलब ये है कि 10 पूर्णांकों का जो मध्य दिया गया है 11 दिया गया है, तो ये बेटा 110 इसलिए आया है। ठीक, अब बेटा इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ से के का मान, ये जब संख्या इधर निकालेंगे के बराबर, तो हमारे पास 110 माइनस 107, ये 3 निकल के आ जाएगा, और ये किसका मान निकलेगा, सी का निकलेगा। ये किसका निकलेगा, सी का निकलेगा। तो इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा बेटा, इसमें क्या करना है, 81 पूर्णांकों का औसत जो दिया गया है 54 दिया गया है। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 दिया गया है, अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 दिया गया है, तो 60वां परिणाम आपको की गणना करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें बेटा, 81 इंटू 54 कर दीजिएगा। क्या करना है, सबसे पहले 81 इंटू 54 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना, इसका मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 4374 आ जाएगा। 1 मिनट, 4374 इसका आ जाएगा, है ना। ये आपका इसमें गुणा करने पे आ जाएगा, ये आप गुणा कराएंगे तो 4374 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देख लीजिएगा कि यदि 59 का है 52, तो यहाँ पे देखिएगा 59 का जब हम करेंगे 52 से गुणा और प्लस अंतिम 21 का दिया गया है 60। अब बेटा यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ से आप क्या, या तो इसमें से आप इकाई का गुणा करा के देख सकते हैं, इकाई में इकाई का गुणा करा लीजिएगा तब भी आपका पता चल जाएगा। ठीक ना, देखो यहाँ पे जब हम करेंगे इसका गुणा तो 9 दूनी 18 आ जाएगा इकाई का अंक, और इसका जब करेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको बेटा यहाँ से जब देखेंगे तो जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 4, और यहाँ से जब हमारे पास देखेंगे तो ये अगर इसका यहाँ से घटाएंगे तो 14 में से अगर यहाँ से जाएगा 8 तो कितना बचेगा, 6, तो 46 हमारे पास किसमें है, सी में है। आप इस तरीके से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा आप गुणा भी करा सकते हैं। तो इसमें देख लीजिएगा, इसका गुणा कराने पे ये बेटा यहां से इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3000, और बेटा इसका जब गुणा कराएंगे तो देखो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। इनको आप जोड़ लीजिएगा, है ना। तो जोड़ने पे हमारे पास हम क्या करते हैं कि इसको आप यहाँ से जोड़ लीजिएगा, इकाई में इकाई देख लीजिएगा,
इसको जोड़ेंगे तो बेटा यहाँ से इकाई से घटा लीजिएगा, तो आपका यहाँ से जो आ जाता वो कौन सा आ जाता, 46 नंबर आ जाता। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक, बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहाँ पे दिया गया है 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, और छठे परिणाम का मान ज्ञात कीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, और आपका यहाँ पे देखो इस शिफ्ट में आया था 2016 में। अब देखो यहाँ से करना क्या है, मान लो बेटा यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से एक 11, ठीक। इनका जो औसत दिया गया है वो कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। तो आप सबसे पहले 11 इंटू 50 करा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कुल 550 आ जाएगा, क्योंकि 11 25 55। अब बेटा यहाँ से देखो ये टोटल दे दिया गया है यहाँ से यहाँ। अब बोला गया है कि अंतिम पहले 6 परिणामों का औसत 49 दिया गया, मतलब यहाँ से देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, ये बेटा यहाँ तक जो दिया गया है उसका दिया गया है आपका 49। अब बेटा देखो अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 दिया गया है, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये बेटा हमारे पास इतना दिया गया है, 52 दिया गया है। आप क्या कर सकते हैं, इसको इसमें गुणा करा दीजिएगा, तो ये बेटा हो जाएगा हमारे पास कितना, नछाक 54 और 6 चौक 24, और 24 और 5 कितने होते हैं, 29, ये बेटा आ जाएगा। इसका करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 1 31, इनको बेटा आप जोड़ दीजिएगा तो ये आ जाएगा 606, और ये वाली संख्या इसमें आप घटा देंगे 11 में से, तो आपके पास हमारे पास 606 में जब हम ये घटा देंगे कितनी, 550, तो ये हमारे पास 56 निकल के आ जाएगी, जो आंसर में हमारे पास सी नंबर में सही है। यहाँ पे टोटल 11 परिणामों का जो औसत दिया गया था बेटा, ये 50 दिया गया था, तो इसमें आया था 550, इनमें से प्रथम 6 का दिया गया है जो वो 49 दिया गया था, इनका 294 आया था, अंतिम 6 का 52 दिए गए थे, 312 आया था, दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये वाली वैल्यू इसमें से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहाँ पे देखो दिया गया है कि 45 परिणामों का औसत 23 है, तो आप 45 का जो औसत दिया गया है वो 23 दिया गया है, और बेटा उनमें से पहले 22 का जो औसत दिया गया है वो 18 दिया गया है, मतलब पहले जो 22 का दिया गया है वो 18 दिया गया है, अंतिम 22 का जो दिया गया है वो दिया गया है बेटा 21 दिया गया है। तो 23वां परिणाम आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा बेटा, यहां से अगर इसमें यूनिट मतलब इकाई के अंक से हम लोग निकालते हैं तो आपको गुणा भाग कम करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिएगा, इसका यहां से कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 6 आ जाएगा इकाई में, इसमें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बेटा इसमें से ये जब 2 आ जाएगा तो ये आपका यहाँ से क्या करना है, ये वाला एक, क्योंकि इकाई की बात कर रहे हैं तो इकाई का अंक लिख दें हम, तो ये बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, 15, मतलब 5 आ जाएगा, और ये अगर 8 में से 5 चला जाएगा, ये हमारे पास 8, मतलब यहाँ से ये संख्या ज्यादा आनी चाहिए, ये 15 में से अगर 8 मतलब 5 दिया गया तो इकाई में कितना आना चाहिए था, 7। अच्छा इसमें 2 में दिए गए हैं तो आप इसका गुणा करा लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक ना, क्योंकि अगर 2 ना दिए जाते तो आप इसमें इकाई में इकाई का अंक देख के लगा सकते थे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणा करा देते हैं क्योंकि 2 संख्या में दिया गया है। तो यहां से देख लीजिएगा बेटा, इसका जब गुणा कराएंगे हम
तो आ जाएगा हमारे पास 1035 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1035, 23 का गुणा 45 में कराएंगे 1035 आ जाएगा। अब बेटा इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास 396 आ जाएगा, और इसका गुणा कराएंगे हमारे पास 462 आ जाएगा, है ना। अब बेटा इसको हम लोग जोड़ दीजिएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ से 8 आ जाएगा, और यहाँ से ये 5 आ जाएगा, ये 7, 858 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 58। यहाँ पे देखो आपका 22 ये है, 21 ये है। आपसे जो पूछा गया है वो 23वें का पूछा गया है। आप इस वाली वैल्यू से इसको घटा दीजिएगा, तो हमारे पास ये वाली जब वैल्यू यहाँ से घटा देंगे तो ये देखो, हम इसीलिए इकाई में बता रहे थे, इकाई से आप निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे 7 2 दे दिया गया, एक साथ यहाँ दिया गया, एक साथ यहाँ, तो आंसर बिल्कुल सटीक नहीं जाता। इसलिए अगर एक अंक होता तो आप यहाँ से तुरंत आंसर लगा सकते थे बेटा, है। तो ये बेटा हमारे पास 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे हमारे 12 हो जाएगा, ये 7 जाएगा, 1 बचेगा। ये 177 जो है वो हमारे पास सी नंबर में है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बेटा यहाँ पे देखो, निम्नलिखित तालिका में एक कारखाने की कार्यकर्ता के 5 श्रमिकों का वजन इतने दर्शाता है, तो श्रमिकों का औसत ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुत आसान है बेटा कि इनको आप टोटल वजन आप जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास आ जाएगा बेटा 5 5 10, यहाँ से 0 आ जाएगा, और यहाँ से 6 5 11, और आप 7 करेंगे तो फिर 18 हो जाएगा। 18 5 कितने? 23, और 23 6 आपका ये पूरा यानी क्या बोलते हैं 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। अब बेटा देखो यहाँ पे कितने लोग हैं? 5 श्रमिकों का दिया गया है, तो इसको 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा औसत? और यही हमारा आंसर है किसमें? डी नंबर में। मतलब आप इनको सबको जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद में जो संख्या दी गई है, मतलब औसत निकालने का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है योग बटे संख्या। तो हमने योग निकाला 300 आया, और जो संख्या थी वो 5 थी बेटा, इसको आप यहां से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखो दिया गया है, नीचे दी गई तालिका की एक हवाई जहाज के द्वारा यात्रियों की संख्या, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रेसिस ये दिया गया पैसेंजर, और उनका संगत वजन दिया गया है, दर्शाया गया यात्रियों का कुल संख्या 40 है। तो तालिका के आधार पर नीचे दिए गए इनकी संख्या बतानी। अब यहाँ पे आप देखो जो नंबर ऑफ पैसेंजर हैं उनकी संख्या आपको 40 दे दी गई है, ये आपको जोड़ना नहीं है। बस जो वेट दिया गया है इसमें से आपका वेट दे दिया गया है, सीधे सीधे आप इसका गुणा करा दीजिएगा। क्या करें? इनका गुणा करा दीजिएगा, डायरेक्ट गुणा करा दीजिएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो अगर इसका गुणा इसमें कराते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 360 प्लस कर लीजिएगा। फिर बेटा इसका गुणा इसमें कराइएगा तो कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90। फिर बेटा इसका गुणा किसमें करा देंगे तो ये आ जाएगा 450। फिर बेटा आप देखिएगा इसका गुणा इसमें कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 390, और प्लस इसका गुणा इसमें करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 216, और प्लस इसमें जब गुणा इसका करा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाना चाहिए बेटा? यहाँ से 7 पन्ना 35, 7 चौक 28, 315। संख्या हमारे पास औसत में कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। कितना दिया गया है? 40। अब बेटा इसमें क्या करें हम लोग? 40 से भाग दे दीजिएगा। तो जब 40 से जब हम लोग भाग देंगे तो इनका टोटल वजन आप कर लीजिएगा, है ना। टोटल वजन हमारे पास कितना आ जाएगा ये देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि टोटल वजन जब आप लोग कर लेंगे तो फिर इसके बाद हमारे पास टोटल वजन आ जाएगा 2631। कितना आ जाएगा? इसका जब टोटल वजन हम लोग करेंगे तो 2631
केजी में आ जाएगा। और ये बेटा कितने लोग हैं, 40। 40 को इससे डिवाइड कर लीजिएगा, किससे 40 से डिवाइड कर लेंगे, तो आप इसको 40 से डिवाइड कर लीजिएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका जो आ जाएगा 65.77 केजी में आ जाएगा। लेकिन आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ये बेटा यहाँ पे काटने में आपका ये आंसर आ जाएगा। आप लोग अगर इसको काटना चाहें तो इस तरीके से काट सकते हैं। ये आपका पहले 6 टाइम में जाएगा, तो यहाँ से 6 चौक 24, क्योंकि ये संख्या अगर 7 टाइम में करते हैं तो फिर आपका ज़्यादा हो जाएगा, कम टाइम में नहीं, मतलब थोड़ा कट जाए या तो पूरा पूरा और या तो फिर थोड़ा सा कम रहे। ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ से बेटा 2 आ जाएगा, फिर इसका उतारा ले लीजिएगा। ये 5 टाइम में जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में, तो 4 पंचे 20 मतलब 200 आ जाएगा। फिर ये 31 हो जाएगा। आप इसी तरीके से पॉइंट लगा दीजिएगा। फिर ये 7 टाइम में जाएगा। आपका ये आंसर बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, जो एक दुकानदार की बिक्री की मात्रा 4 अलग अलग क्वार्टर के लिए दर्ज की जाती है, निम्नलिखित में डाटा है। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें से जो पूछा गया है वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले इनमें से अलग अलग दिया गया है, मतलब ये पहले क्वार्टर में 200 दिया गया है, दूसरे क्वार्टर में आपका 100 दिया गया है, फिर 350 दिया गया है, फिर चौथे क्वार्टर में 400 कितना दिया गया है, 550 दिया गया है, 550 दिया गया है। अब सिंपल सी बात यह है बेटा, इन सबको आप जोड़ लीजिएगा। जोड़ने में मतलब आप ये हमारे पास देखो बेटा, ये हमारा जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, 350 और जोड़ेगा तो 750 हो जाएगा, 750 में आप 550 जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ये सब टोटल जब जोड़ेंगे इसमें से तो ये हमारे पास 1200 निकलेगा। कितना निकलेगा बेटा, आप इसको फिर से जोड़ लीजिएगा। ये 300 हो जाएगा, 300 मतलब 650 हो जाएगा, फिर यहाँ से जोड़ेंगे तो 1200 हो जाएगा। ठीक बेटा, हमारे पास संख्या कितनी है, 4 क्वार्टर है, तो इसमें से 4 से भाग दीजिएगा, तो 4 तें 12। बहुत आसान सवाल है और इसको आप बहुत कम समय में लगा सकते हैं। आप इस तालिका को अगर देखेंगे, कुछ लोग इसमें ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो समझ में आए तो आगे दोस्तों को बढ़ाइएगा, जिनके लिए हम लोग फ्री सेवा कर रहे हैं, और आप इसको देखते रहिएगा। अब बेटा देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया है। आप इसमें कुछ नहीं करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई, जून का जो हजारों में संख्या मतलब डाटा दिया गया है, इसको आप टोटल कर लीजिएगा। अब टोटल करने का बेटा यहाँ से देखो, हमारे पास ये देखो 250 करके कितने दिए गए हैं, 4, तो ये तुम्हारा 1000 ये हो गया। और बेटा यहाँ पे 3 2 5 मतलब 1500 हो गया। 1500 का मतलब ये हो गया बेटा, यहाँ से 1500 आप ऐसे करके लिख दीजिएगा। अब देखो टोटल संख्या में 6 महीने दिए गए हैं। 6 महीने का मतलब आप 6 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो हमारे पास कितने से कट जाएगा, 6 दूनी 12 होता है बेटा। और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और एक ये इतने टाइम में कट जाएगा। जो हमारे पास राइट आंसर है बेटा वो सी नंबर है। और आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा दोस्तों को, जिसमें उनका भी बेनिफिट हो। एक निजी स्विमिंग पूल अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग समय का स्टॉल उपलब्ध कराता है और निम्नलिखित तालिका में सप्ताह के पुल के अंक की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें से औसत और सप्ताह के एक दिन के कितने अंकुरित आए थे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसको देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, रविवार, मतलब आपके सप्ताह के पूरे दिन दिए गए हैं बेटा। सप्ताह के पूरे दिन का मतलब आप इनको टोटल जोड़ लीजिएगा। टोटल जोड़ने पे आप यहाँ पे इनको सबको जोड़ लीजिएगा, इनको सबको जोड़ लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो दिन दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और देखो औसत निकालने का हमने आपको
फॉर्मूला भी बताया था और ये नियम भी है कि योग बटे संख्या होता है। क्या होता है? योग बटे संख्या है। तो आप इनका सबका योग कर लीजिएगा और फिर संख्या से इसको जोड़ दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले जोड़ने का सही तरीका देखो, आप देखिए ये 50 हो जाएगा, ये बेटा 30 हो जाएगा, ये 50 70 30 यानी क्या डालते हैं आपका इतना, और यहाँ से 8 4 कितना होता है 12। आप इसको तुरंत जोड़ सकते हैं। और अगर आपकी मैथ जरा से भी कमजोर है तो हमारे पास जो वीडियो पड़े हैं एडी स्मार्ट क्लासेस में, जो आपके गुणे के लिए बहुत लाभदायक है, उसको आप देख सकते हैं ना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, मतलब ये 16 टाइम में कट जाएगा। तो आपका ये जो आ जाएगा इसमें बी नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल बेटा राइट है, ये बिल्कुल राइट है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, और आप लोग इस तालिका को देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही बेनिफिट है और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। तो जिस तरीके का पैटर्न है उस तरीके के आप समझते रहिएगा, इसमें देखिएगा। सबसे पहले ये देखो दिया गया है 92 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 2 फुटबॉल टीम ए और टीम बी ने टूर्नामेंट में खेला और 6 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, ठीक। अब बेटा यहाँ पे देखो सबसे औसत लक्ष्य के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहला जो निष्कर्ष है मतलब टीम ए और टीम बी के औसत स्कोर समान है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, टीम ए का औसत टीम बी के तुलना में अधिक है, टीम ए टीम बी से अधिक संगत है, टीम बी का औसत स्कोर टीम ए की तुलना में अधिक है। तो बेटा यहां से हम लोग इसको देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे आप टीम ए का जो गोल है, टीम ए का गोल है, इसको आप सब जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ से बेटा देखो कितना हो जाए 3 ए, मतलब ये जोड़ने पे 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 लिखा गया है, 3 हो जाएगा, 3 और 4 7 और 7 3 10 2 12, मतलब टीम ए ने जो स्कोर किया है वो कितना किया है 12 का किया है। अब बेटा यहाँ टीम बी का देख लीजिएगा, ये हमारे पास टीम ए हो गई, कौन सी हो गई, टीम ए हो गई। अब टीम बी का देख लेंगे, तो यहां से बेटा अगर इसमें से कम ज्यादा होगा वो यहां से आंसर आप बता सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 3 4 और 5 कितने होते हैं 9, और 9 1 10 2 12, मतलब इसने भी कितना बनाया है 12, तो इनके बीच कोई मतलब बराबर है। तो बेटा यहाँ पे आप ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसने 6 टूर्नामेंट खेले हैं, बराबर खेले हैं, इनको जोड़ लीजिएगा, इनको जोड़ लीजिएगा, इनके बीच अंतर देख लीजिएगा, अंतर यहाँ से आपका 0 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल सही है बेटा, ठीक। पढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ से बेटा सेम उसी पैटर्न में क्वेश्चन दिया गया है और इसको भी आसानी से आप समझ सकते हैं। देखो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखो बेटा यहाँ पे दिया गया है प्रति केजी में सब्जियों के लिए 2 साल के बीच 3 महीने में निम्न तालिका में दिया गया आंकड़ों के अनुसार औसत मूल्य कितना अंतर प्राप्त होगा। सेम क्वेश्चन है बेटा जो इससे पहले क्वेश्चन बताया गया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, मतलब जो ये दिया गया है 120 हो जाएगा। अब बेटा इसमें भी देखो 35 गुना 70 और 70 50 कितने होते हैं 120। अब 120 सेम है ना, तो बेटा यहां से कोई अंतर आया ना, तो इसमें हमारे पास कौन सा आ जाएगा ए नंबर, औसत कीमत में कोई अंतर नहीं होगा। तो आप इसमें से ये लगा के चले आइएगा। आप वहां पे जब पेपर में आप सवाल सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको बस नॉर्मल सा उसको क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए एक दुकानदार के रास्ते में जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित
डेटा दिया है सभी तिमाहियों में दुकानदार के रास्ते से जाने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी है। अब देखो तो बेटा यहाँ तिमाही दी गई है 1, 2 और 3 और 4। तो बेटा यहाँ पे लोगों की जो संख्या है वो संख्या देख लीजिएगा, और लोगों की संख्या जो है उसको आप ऐड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास देखो बेटा ये 2000 दिया गया है, ये 1000 दिया गया है, ये 3500 दिया गया है, ये 5500 दिया गया है। तो आपका 3000 ये हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 और 3 कितना होता है? 12000। आप इसको उसी संख्या में कन्वर्ट कर लीजिएगा जिस संख्या में पूछ रहा है। कितने महीने हैं? तिमाही है 4, तो 4 को इससे भाग दे दीजिएगा। तो 4 तय 12, मतलब ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा आंसर? 3000 आ जाएगा। और 3000 आंसर किस में दिया गया है बेटा? डी नंबर में दिया गया है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा पेपर में आपको इस टाइम बहुत दे रहे हैं, ठीक। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसमें देखो बेटा जो क्वेश्चन 95 में दिया गया है इसमें 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बेटा दे देता है। इस तालिका में आप अगर देखेंगे और स्टूडेंट क्या करता है, इसको समझ में अगर नहीं आया तो ये आसान से नंबर पेपर में छोड़ के चला आता है, ठीक। तो इसके लिए बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 4 छात्रों, पहले यहां से देख लीजिएगा दी गई तालिका में, मतलब 4 विषयों में P, C, B और M 4 छात्रों में W, X, Y और Z द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है, जिनमें से विषयों में अधिकतम अंक 100 हैं और C के चारों छात्रों के औसत अंक बताइए। अब देखो बेटा सबसे पहले जो दिया गया है, जो यहां से 100 दिया गया है और C मतलब विषय C के चारों छात्रों के औसत अंक हैं, ठीक। अब देखो बेटा यहां से सबसे पहले आपसे पूछा गया है C, तो आपके दिमाग में कौन सा पॉइंट क्लिक करना चाहिए? C। तो सबसे पहले आप C का देख लीजिएगा बेटा। तो C में हमारे पास जो डाटा दिया गया है यही तो दिया गया है ना, यही तो दिया गया है। तो बेटा आप देखिएगा सबसे पहले 80 और 20 कितने होते हैं? 100, और 100 यहां से बेटा हमारे पास 9 और 7 कितने, 9 8 कितने होते हैं? 17, मतलब 170 हो जाएगा। तो बेटा यहां से 100 और 170 हमारे पास कितना आ जाएगा? 270। अब बेटा यहां से देखिएगा 270, सिंपल सी बात बेटा, आप इन दोनों को ऐसे ऐड कर दीजिए, इनको ऐसे, या आप अपने स्तर से रिकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए 270। अब बेटा हमारे पास जो दिया गया है वो कितने लोगों का दिया गया है? 4 लोगों का दिया गया है। तो 4 लोगों का जब दिया गया है तो इससे 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है कि 4 लोगों का जब दिया गया है तो 4 लोगों से ही डिवाइड करेंगे। अब देखिएगा ये हमारा कितने में ये बढ़ जाएगा, 4 का जब करेंगे तो यहां से 4 छंग 24, और ये हमारे आगे कितना हो गया? 7 चौक 28 और फिर 67.5। ये आपका यहां से जो डाटा आया है ये किस में है? ए नंबर में है, क्योंकि 4 छंग 24 और फिर यहां से बचा कितना? 3, 7 चौक 28, 4 पंचे 20। इतनी बात समझ पाए आप? तो बेटा यहां से आपका ये क्वेश्चन जो आ गया इसमें आ गया। अब बेटा यहां से देखो जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो इसमें 3 क्वेश्चन देखो दिए गए हैं। इसमें बोला गया है, ये हम आपको यहां से एक क्वेश्चन तो हमने आपका यहां से बता दिया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें M वाला देख लीजिएगा। तो M वाला बेटा हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, पहले इनको जोड़ लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक। और फिर बेटा इसमें आप फिर ये 5 इसमें चाहे ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 250। तो बेटा इसका जो देखिएगा यहाँ पे हम करे दे रहे हैं 250, और 250 में बेटा ये 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग। तो 4 को इसको डिवाइड कीजिएगा, तो 4 छंग 24 और फिर 4 दूनी 8, 62.5। मतलब आप इसी क्वेश्चन में ही सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो बेटा हमारे पास 62 कितना आया है? 5। अब बेटा देखो P वाला दिया गया है, तो P वाला बेटा आप क्या करेंगे?
पी वाला जो दिया गया है इसमें से पी का देख लीजिएगा। तो हमारे पास पी का जो दिया गया है बेटा, ये हमारे पास दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और 150 में और 70 और जोड़ दीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना 220, और 220 में 55 और जोड़ दीजिएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 275। अब बेटा यहाँ पे 275 दिया गया है, बहुत आसान है, इसमें 4 है, इसको भी 4 से डिवाइड, तो यहां से ये कट जाएगा 4 छंग 24, फिर आगे कितना बचा 35 हो जाएगा, और चरवट 32, फिर पॉइंट लगा दीजिएगा। अब देखो यहां से 68 वाले कई से दिए गए हैं, तो यहां से चरवट 32, फिर बचा कितना यहाँ पे 3 बचा, तो ये हमारा सी नंबर आ जाएगा, क्योंकि फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर यहां से 4 पंच 20, ये आपका सी नंबर। और हमारे साथ बने रहने के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और आगे जो क्वेश्चन देखने के लिए कि हमारे एडी स्मार्ट क्लासेस में बने रहने के लिए नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये आपको इसके साथ हमारे साथ जो अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो बेटा इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, और धन्यवाद।